करोड़ से ज़्यादा मरतबा डाउनलोड कर रहे हैं एक वीक के अंदर। और ये जो वर्जन है इसका मतलब ये है 9.2.6। ये वही वर्जन है जो अभी हमने कुछ देर पहले अपने सिस्टम में बनाया था, क्योंकि हम भी एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं। हमारा वर्जन 1.0.0 है, लेकिन ये अपने कोड को इम्प्रूव करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि इनका जो एक्चुअल वर्जन है उस वक्त 9.2.16 है, जो हम इस वक्त इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर एक और जी बात सर। समझ में नहीं आ रही। एनपीएम आपने इनिट कमांड दी थी, और ये ऐसा लग रहा है कि एनपीएम जेएस ये वेबसाइट है, इन दोनों में क्या चक्कर है ये? जी सर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। npm init जो कमांड है वो बेसिकली आपकी ये काम करती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर Node.js या जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइज करती है, जो आपका प्रोजेक्ट रेडी करती है चलाने के लिए। और npm.js जो है ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जैसे आपने एक पैकेज बनाया इस जैसे बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, और आप npm.js की वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए कमांड इस्तेमाल होती है, उस कमांड का नाम है npm i inquirer। आप जो इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको कमांड लाइन पे दिखा देता हूँ उसको चला के। सिंपल सा ये मैं कमांड लाइन पे आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल सी npm स्पेस आई। आई का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। मैं इसको कंप्लीट में इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, इट्स अप टू यू, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे आपको उस पैकेज का नाम लिखना होता है जो आपने बनाया है। हमारे केस में जो अभी हमारा पैकेज है वो हमारा सिंपल कैलकुलेटर है। ये हमारा पैकेज npm जेएस पे अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम अभी अभी अवेलेबल नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम बना रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास पहले से एक बना हुआ पैकेज है जो यूजर से इनपुट लेता है सीएलआई के थ्रू, वो इंक्वायरर है। इंक्वायरर को हम एक यहाँ पे इसी तरीके से कॉपी कर लें। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे पेस्ट कर दें npm i इंक्वायरर। जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे तो तो ये क्या उसामा कर रहा भाई है। एक मिनट, ये आपने किस डायरेक्टरी में किया? उसी डायरेक्टरी में किया जिसमें प्रोजेक्ट डॉट जेसन है? जी सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस डायरेक्टरी में आपके पास आपका प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट डॉट जेसन की फाइल मौजूद है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल मौजूद है, उसी डायरेक्टरी में रहते हुए आपने ये काम करना है, वरना ये कहीं और इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे शुरू में सर अमीन ने भी एक्सप्लेन किया, सरजिया ने भी एक्सप्लेन किया कि ये एक प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है पैकेज डॉट जेसन। तो इसी के अंदर रहते हुए हमें काम करना है ताकि हमारी लाइब्रेरीज और जो हमारा कोड है वो ट्रैक हो सके कि हमने क्या क्या इसके लिए इस्तेमाल किया है। हमने एक डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी या मॉड्यूल कह सकते हैं अपने सिस्टम में अभी इंस्टॉल किया है, और इसी डायरेक्टरी में हमने इंस्टॉल किया। अगर आप देखें तो मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर मौजूद है, और इसने मेरे सिस्टम में मेरी डायरेक्टरी के अंदर सिंपल कैलकुलेटर में इंक्वायरर अभी इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, आपने ये कहा कि डिपेंडेंसी, इस लफ्ज का मतलब क्या है? जी सर, डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि जैसे मुझे फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त कराची में हूँ, मुझे यहाँ से अगर लाहौर जाना है तो मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई ना कोई कन्वेंस यूज़ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं हवाई जहाज़ से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इसी तरीके से इसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूज़र से इनपुट लेंगे सिलाई के थ्रू, तो हमारे पास डिपेंडेंसी है इस पैकेज की जो हमने अभी इंस्टॉल किया अपने पास। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है हमारा इस लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट है। इस जो हमारे पास जो मॉड्यूल या पैकेज है इंक्वायरर के नाम से, इस पर डिपेंडेंट है, जो हमने अपने सिस्टम में अभी इंस्टॉल किया है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है। हमारा प्रोजेक्ट इस पर डिपेंडेंट है, इसके बगैर नहीं चलेगा। अगर मैं तो इसकी आपने जब विजुअल एनपीएम एनपीएम जी आई सर। इंक्वायरर किया तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? सर, जैसे ही मैंने npm i इंक्वायरर किया अपने सिस्टम पे, तो उसने क्या किया कि मेरे सिस्टम में जाके मेरी जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल थी वहाँ पे इसका पूरा मॉड्यूल डाउनलोड कर लिया। कैसे किया सर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप देख लें कि आपके पास एक टर्मिनल पे आउटपुट आ रहा होगा कि 66 पैकेजेस एंड इंस्टॉल इसने कर दिए। मतलब ये जो इसकी फाइल्स और पैकेजेस थे वो सारे इसने अपने आप के सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिए। अब ये हैं कहाँ पे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अपने कोड में जाएंगे और अगर आप कोड में आके देखेंगे तो आप पैकेट डॉट जेसन की फाइल को दोबारा चेक करें। यहाँ पे आपके पास एक डिपेंडेंसीज के नाम से एक चीज़ ऐड हो गई होगी। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है जिसमें आपके पास इंक्वायरर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पैकेज डॉट जेसन हमारे प्रोजेक्ट को ये बात बता रहा है कि ये डिपेंडेंसी मौजूद है, इसका होना ज़रूरी है, इसके साथ ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इसका कोड आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका कोड जो है वो आपके पास जो npm है वो यहाँ पे रखता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। एक फोल्डर उसने अपने पास खुद ही बनाया है नोड मॉड्यूल्स के नाम से। हम बात करें ना बार बार कि मॉड्यूल है, कहीं और भी इंस्टॉल हो सकता है।
अगर आप लाइन नंबर 6 पे देखें, यहाँ पे टाइप मॉड्यूल हमने भी लिखा हुआ है, इसी तरीके से इनके कोड में भी टाइप मॉड्यूल कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो एज अ मॉड्यूल हमारे पास ये इंस्टॉल्ड हो सका है। और अगर हम इसको खोलेंगे तो इसमें बहुत सारा कोड है, इसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वह इस वक्त उसमें इंक्वायरर इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, इसको मॉड्यूल से मैं वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले जाऊँ, मॉड्यूलर अप्रोच। मतलब हम लोगों ने अपने घर के आसपास कभी हम गुजरते हैं रोड से, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो कोई ना कोई पुल बन रहा होता है, पुल होता है ना, ब्रिज। तो हम देखते हैं जी। वो ब्रिज बनता कैसे है कि वहाँ पर जब वो ब्रिज बन रहा होता है तो ब्रिज के जो ऊपर के कॉलम्स होते हैं, जो रोड होता है पूरा, वो अलग से लेकर आते हो गाड़ियों में, मतलब बना बनाया लाते हैं और लगा देते हैं। तो लाइक ऐसा हो गया ना कि उन्होंने पुल बनाना था किसी जगह पे, एक चौरंगी थी वहाँ पर एक पुल बनाना था, लेकिन वो हर चीज़ उन्होंने क्रिएट नहीं करी, कुछ चीज़ें वो बनी बनाई लाए और लाकर लगा दी। तो वो एक मॉड्यूलर हो गया, मतलब कि फॉर सपोज अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर में जो ब्लॉक लगाने हैं मुझे ना, दीवार बनानी है, तो ब्लॉक मैं बाहर से खरीद के ला रहा हूँ, मैं खुद नहीं बना रहा ब्लॉक। तो जो बाहर यस। से मैं चीज़ें खरीद के ला रहा हूँ तो इसका मतलब है एनपीएम। एनपीएम को मैंने बोला, मतलब एनपीएम कौन है, जो दुकानदार है, ठीक है, उसको मैंने बोला मेरे पास ये ब्लॉक पहुँचा दो। तो इंक्वायरर जब वो ब्लॉक हो गया, उसने मेरे पास जितने मैंने ब्लॉक बोले उसने मेरे पास पहुँचा दिए और मैंने उठाकर उसको लगा दिए। तो मेरे पास बनी बनाई चीज़ कहीं और से आ गई, मेरा टाइम बच गया, मैंने खुद बनानी, वरना ब्लॉक में बना रहा कितना टाइम लगता है, उसको बनाता, उसको सुखाता, 10 उसके प्रोसेस होते हैं। हमने क्या करा, हमने ब्लॉक वाले की शॉप से ब्लॉक खरीद लिए। इसी तरह हम पुल की, अगर मैं एग्जांपल दे रहा था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पुल के जो बीम्स होते हैं पूरे, जो ऊपर लगे हुए होते हैं, उसका मैं नाम नहीं मालूम मुझे, तो वो उन्होंने बने बनाए मंगवा लिए, वो ट्रक के अंदर या कंटेनर के अंदर किसी तरीके से आए और उन्होंने क्रेन यूज़ करके उसको वहाँ पर फिट कर दिया। तो वही एग्जांपल यहाँ पर है कि सर सामान है, इंक्वायरर जो है, इंक्वायरर जो भी काम करेगा हम देखेंगे, वो काम ना पहले से दुनिया में किसी ने करा हुआ था। तो सर सामन ने कहा जब किसी ने ब्लॉक बनाया हुआ है तो मैं क्यों बनाऊँ, मैं उससे बने बनाए ब्लॉक खरीदूँ, मेरा घर की दीवार जल्दी बनेगी। तो सर सामन ने क्या करा, एनपीएम को बोला कि भाई आप जो ना मेरे पास वो ब्लॉक ला के दे दो जो पहले से बना हुआ है, मतलब इंक्वायरर ला के दे दो जो किसी ने पहले से बनाया हुआ है। अब मैं बनी बनाई चीज़ इस्तेमाल कर लूँगा, और जब बनी बनाई चीज़ इस्तेमाल करूँगा तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ जो एनपीएम है ना, ये समझ लें ये एक वेयर हाउस की तरह है जिसके पास सारा सामान मौजूद है। अब हम भी अगर कुछ अपना बनाएंगे ना, हम बेचना चाह रहे हैं, फॉर सपोज हमने कहा है हमने एक नया कोड बनाया है, हम चाह रहे हैं, फॉर सपोज ऐसे कर सकते हैं कि मैंने अपने घर पे एक वॉलपेपर बनाया अच्छा सा, खूबसूरत सा। अब मैं चाह नहीं रहा कि वो मेरे घर की हद तक रहे, मैं चाह रहा हूँ दूसरे लोग भी उस वॉलपेपर को यूज़ करें। तो मैंने क्या करा, मैंने ये जो एनपीएम है, एनपीएम हमने बताया ना गोदाम है, इसको हमने सारे बनाकर दे दिया। हमने कहा और भी कोई अगर लगाना चाहता है तो एनपीएम से मंगवा के ले ले। अब हमारे पास, हमारे घर पे तो हर कोई नहीं आएगा ना यार, आपने वॉलपेपर बनाया था, कैसे बनाया था, कैसे हुआ था। हमने क्या करा, हमने बनाकर उसको दे दिए गोदाम वाले को, और गोदाम से अब बाकी दुनिया लेती रही। तो एनपीएम की एग्जाम्पल गोदाम वाली हो गई। अगर टेक्निकल वर्ड में हम समझे तो ये एक हमारा रजिस्ट्री है, रेपोजिटरी है, रजिस्ट्री जिस पे सारी लोगों के सामान रखे हुए हैं, जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैकेजेस हैं वो इस पे रखे हैं। तो सर सामने ने क्या करा, वही पैकेज अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब हम ये देखेंगे इसका काम क्या है। थैंक यू वेरी मच अमीन फॉर एक्सप्लेनिंग विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और एग्जांपल बहुत अच्छी थी है। अब हमारे पास इंक्वायरर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो चुका है। मगर उसामा, हम आगे जाने से पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 9.2.16 तो समझ में आ रहा है कि उसका वर्जन बता रहा है, ये टिल्डा सा, ये कैप सा जो लगा हुआ है आगे पहले, ये क्या बकवास है? हाँ सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्जन तो 9.2.6 है, ये जो कैप लगा हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन आएगा, इसका मेजर रिलीज आएगी, फॉर एग्जांपल इसका वर्जन हमारे पास आता है, लेटेस्ट वर्जन आता है 10 हो जाता है, 10.2 हो जाता है, तो हमारे पास जब भी हम ये, क्योंकि सिस्टम में हमारे पास एज अ पैकेज इंस्टॉल हुआ है, तो ये पैकेज अपडेट भी हो सकता है। तो जब कोई फॉर एग्जांपल 1 साल बाद आपने मेरा कोड लिया और आप 1 साल बाद इस कोड को चला रहे हैं, और हो सकता है कि उस वक्त 9.2 ना हो, उस वक्त 10.2 हो, तो ये इस वक्त हेल्प आउट करेगा कि आपको जो लेटेस्ट वर्जन होगा रजिस्ट्री में पड़ा हुआ, वो वहाँ से लेटेस्ट वर्जन लाएगा और फिर डाउनलोड कर देगा आपके पास। सही है, जबरदस्त। तो यानी ये खुद ब खुद अपडेट भी कर लेगा, हम सारी बातें इसको कमांड देनी पड़ेगी मगर अपडेट कर लेगा। ऐसा ही है सर, बिल्कुल डिपेंडेंसीज अच्छा, में आके देखेगा। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था अ, कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर दूसरों की लाइब्रेरी को मैनेज करता है और हमें भी हेल्प करता है। तो एनपीएम, हमने जब नोड इंस्टॉल किया तो एनपीएम उसने खुद इंस्टॉल कर दिया। ये उसामा, मैं सही बात कह रहा हूँ? जब बिल्कुल एनपीएम, सर, ऐसा ही है। अब
जब npm इसने खुद इंस्टॉल कर दिया तो अब अगला स्टेप है, npm की कमांड हमने इस्तेमाल की इनिट करके, क्या करने के लिए कि वो एक डायरेक्टरी को नोड का पैकेज बना दे, यानी नोड जेएस का वो पैकेज बन गया। कैसे? पैकेज और जेसन बना के, ये उसने बना दिया, आपसे कुछ सवाल पूछे और बना दिए। फिर आपने क्या किया कि npm एक रिपोजिटरी भी है, यानी एक लाइब्रेरी भी है। आपने क्या किया, npm से कहा कि इंक्वायरर लाइब्रेरी प्लीज जो आपने इंटरनेट पे रखी हुई है मुझे ला के दे दो। तो उसको देखने के लिए आपने वेबसाइट दिखाई, वो कहाँ दिखाई आपने, दिखाइएगा दोबारा। सर मैं दिखा देता हूँ, ये रही वो वेबसाइट। ये इंक्वायरर की वेबसाइट है जो npm की लाइब्रेरी के अंदर, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें छोटी छोटी लोग किताबें रखते हैं, यानी प्रोग्राम लिख के डाल देते हैं। तो इस लाइब्रेरी से मैंने कहा कि वहां से मुझे लाके इंक्वायरर मेरी मशीन में इंस्टॉल कर दो। अमीन भाई यही बात है कि जी सर, हमने क्या किया, वहां से जाके अपने पास इंस्टॉल की और हमारे पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर उसने लाके इंस्टॉल कर दी हमारी डायरेक्टरी में। अच्छा, वो भी हमने किसको कमांड दी, npm आई इंक्वायरर। तो उसने क्या किया, वहां से गया, जो एक इंटरनेट पे लाइब्रेरी है npmjs.com पे, वहां से इंक्वायरर डाउनलोड किया और आपकी नोड मॉड्यूल्स में लाके इंस्टॉल कर दिया। अब आप दूसरे की पैकेजेस को, दूसरे की लाइब्रेरी को, दूसरे के प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीन भाई ये रिवाइज कराना चाहें तो हमारा टाइम बच गया ना, वरना ये जो इंक्वायरर अभी सर सामा करके दिखाएंगे, इंक्वायरर करेगा क्या, वो वहाँ वो बड़ा इंटरेस्टेड होगा, तो इंक्वायरर करेगा क्या। अगर हमें दूसरे लोग मदद नहीं करते तो ये चीज़ हमें बनानी पड़ती, और जब हम बनाते हमें टाइम लगता। हमें टाइम बच गया हमारा। एक एनपीएम आया, एनपीएम ने कहा भाई मैं जो हूँ वो वेयर हाउस हूँ, मतलब मैं एक सेंट्रलाइज एक जगह बना रहा हूँ, जितने भी लोग अपना जावास्क्रिप्ट पे नोड जेएस पे काम करेंगे मेरे पास आके रखवा दें, उसको मैं एक नाम एक वर्जन दे दूँगा, ताकि जब कोई लेना आए तो नाम हो ना, वर्जन वरना तो मिलेगी नहीं कुछ। और जब भी कोई यूज़ करने जाता है तो उसने कमांड दे दी कि आप अपने पास नोड इंस्टॉल करो, npm init का प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद ये npm आई और जो भी उसका नाम है वो लिख के इंस्टॉल कर दो। अगर आपको नहीं मिले तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी सर सामने खोली हुई थी, वहाँ पर भी आप जाकर ढूंढ सकते हो। तो जब आपने उसको इंस्टॉल करा तो उसके साथ साथ उसका वर्जन भी आ गया, और साथ साथ उसके वर्जन के साथ एक कैप भी लगा दिया कि अगर फ्यूचर में कोई वर्जन अपडेट होता है ना कि भाई मैंने फॉर सपोज मार्केट से ना कोई चीज़ खराब मंगवाई, मैं ऐसे समझ लेता हूँ, मैंने हेडफोन बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने मार्केट से मंगवा लिए। अब मुझे हेडफोन में बहुत पसंद है, एक साल बाद मैं सेम हेडफोन मंगा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी ने उस हेडफोन में कोई नई मॉडिफिकेशन कर दी और नए वर्जन के साथ आ रहा है। अब मैं तो बोलूँ मुझे वही चाहिए जो मैंने एक साल पहले खरीदा था। अब कंपनी तो जाहिर सी बात है टाइम टू टाइम अपना आपको अपडेट कर रही है, वो वाले तो हेडफोन थोड़ी देगी, वही वाले होंगे, थोड़ी सी नई चेंजेस हैं, तो मतलब वर्जन अपडेट हो गया। तो इसमें कैप लगा हुआ है, इसमें ये कहा हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आगे आके अपडेट आती है तो उसका हमें मसला नहीं है, आप अपडेट वाला हमें दे दो। तो फ़ायदा हमें ये हो गया कि हमें बनी बनाई चीज़ मिल गई, हमें बनाना नहीं पड़ी। और यहाँ पर वो खुद ब खुद जैसे हमने स्टोर करी उसकी डिपेंडेंसीज में आ गया कि ये इसके डिपेंडेंट है, मतलब किसी और की कोई और चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो होगा क्या कि अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर पर मुझे दीवार बनानी है, तो मैं डिपेंडेंट हूँ कि मुझे ब्लॉक बाहर से लाना है। तो वो डिपेंडेंसी यहाँ पर है कि इंक्वायरर आपने बाहर से आप लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर अमीन सजिया फॉर एक्सप्लेनिंग। और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझाया इसको। तो यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेंगे और इंस्टॉलेशन कर लेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि हम कोडिंग करना शुरू करेंगे। जब हम कोडिंग करना शुरू करेंगे तो उसमें हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है index.ts के नाम से। ये हमारी मेन फाइल है। अब हम काम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया उसको अपनी फ़ाइल में इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ बाहर से ऑर्डर करी, मेरे पास घर में आ गई, लेकिन मुझे घर में आने के बाद उसको अपने पास ला के इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी फ़ाइल में अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल सी कमांड कोड होता है, सिंटैक्स होता है, वो हम लिखते हैं इंपोर्ट। उसके बाद
जो नाम हमारे पास लाइब्रेरी का है हम वो लिखेंगे, हमारे पास जो पैकेज का नाम है वो है इंक्वायरर। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फ्रॉम इंक्वायरर। जब आप ये लिखेंगे इस लाइन पे तो ये आपको बोलेगा कि इंक्वायरर आपके पास, इंक्वायरर से जो है वो आप इंक्वायरर इंपोर्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो इंक्वायरर पूरी लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास पहले से किसी ने काम करके रखा हुआ है, उसका कोड इसके अंदर मौजूद है और वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये बताएगा कि यहाँ पे बता रहा है इंक्वायरर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यूज नेवर यूज्ड। इसका मतलब ये है कि इंक्वायरर आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने अभी तक अपने कोड में इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये हम बार बार कह रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो होती है वो टाइप डेफिनेशन होती है, स्ट्रांगली टाइप होती है, उसकी टाइप्स डिफाइन होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, वो है npm स्पेस माइनस माइनस सेफ माइनस डेफ एट द रेट टाइप्स इंक्वायरर। अब ये क्या चीज़ है पहले मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि काम किस तरीके से कर रही है। आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से और इसी तरीके से उसी फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरी CMD ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो हैं कि सर आपने लास्ट टाइम npm आई सिर्फ इंक्वायरर लिखा था, इस बार आपने क्या किया है? सही है। तो अगर आप इसकी कमांड पे आएंगे ना तो आप ये देखेंगे डैश डैश सेव माइनस डेफ। इसका मतलब ये है कि आप इसको सेव तो करें, लेकिन आप सेव इसलिए करें क्योंकि मुझे अपने कोड में सिर्फ जब कोडिंग करनी है, टाइपस्क्रिप्ट मेरी उसी वक्त हेल्प आउट कर रही होती है, इन दी एंड तो वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो इंक्वायरर पूरा पैकेज किसी ने बनाया है, ये टाइपस्क्रिप्ट बेस पे बनाया हुआ है, किसी ने टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए बनाया है हमारी तरह। तो उसके अंदर कुछ टाइप्स भी डिफाइन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इस प्रोजेक्ट को उसकी टाइप्स भी चाहिए उसको चलाने के लिए। तो हमने उसकी टाइप इंस्टॉल की है। और जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अगर आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आए तो यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक थी डिपेंडेंसीज और दूसरी यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हुई है, वो है डेव डिपेंडेंसीज। अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर ये डेव डिपेंडेंसीज क्या हैं और किस तरीके से काम करती हैं? डिपेंडेंसीज वो होती हैं जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल बन जाता है, उसको चलाने के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती हैं। डेव डिपेंडेंसीज वो होती हैं जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, बनाते हुए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब वो बन के फाइनल होता है उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो कंटिन्यू करें, फिर वरना मैं आगे लेके चलता हूँ उसको सर। अच्छा, ये एग्जाम्पल वही हो गई ना कि हमें दीवार पे एक वॉलपेपर, क्या बोलते हैं हम उसको, एक फ्रेम लगाना है। फ्रेम में पिक्चर है, तो फ्रेम लगाने के लिए मैंने क्या करा, फ्रेम लगाने के लिए मैंने फ्रेम मंगवा लिया कि भाई मुझे दीवार पे एक फ्रेम लगाना है, एक कैनवा लगाना है, एक डिज़ाइन होता है ना, आर्ट, किसी ने आर्टिस्ट ने आर्ट बनाया। तो लगाने के लिए मैंने एक कील भी मंगवा ली। अब मेरे पास कील भी आ गई, मेरे पास फ्रेम भी आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, दीवार पे लगाने के लिए मुझे चाहिए हैमर, हथौड़ा। एग्जैक्टली। अब जब तक हथौड़ा नहीं होगा तो उसको मैं दीवार में लगाऊंगा कैसे? लेकिन हथौड़ा हर वक्त दीवार पे तो नहीं लगा रहेगा। दीवार पे क्या चीज़ लगी रहेगी? एक कील लगी रहेगी और एक उसकी कील के ऊपर एक फ्रेम लगा होगा। लेकिन हथौड़ा जो आएगा मजदूर के नहीं आएगा, वो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल होगा जब वो लग रहा है। तो हुआ क्या, हथौड़ा लिया, हथौड़े से कील को दीवार में फिट करा, बस अपना जो भी फ्रेम लगाना लगा, हथौड़ा वापस ले गया। तो हथौड़ा ऐसा नहीं है कि कील के साथ लगा रहेगा। तो इसीलिए कोडिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ चीज़ें होती हैं हथौड़े वाले काम की नहीं, जो उसी वक्त चाहिए। मतलब जब आप काम कर रहे हैं ना, उसी वक्त आपको हथौड़े का या हैमर का यूज़ है, उसी वक्त आपने उसको यूज़ करा और आप उसको अपने साथ ले गए, बाद में उसका इस्तेमाल नहीं है। तो वही एग्जाम्पल हाँ। यहाँ डेव डिपेंडेंसी है कि इंक्वायरर जब यूज़ हुआ तो इंक्वायरर के साथ साथ उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो उसका मजदूर के काम की है। हथौड़े वाला केस था, मतलब हम डेवलपर हैं तो हम मजदूर हो गए ना, तो हमारे काम की नहीं चाहिए थी। तो वो हमने अलग से स्टोर करी। जब हमने अलग से स्टोर करी तो देखा उसने यार रखी भी अलग है। इसने क्या है, डिपेंडेंसी और एक है डेव डिपेंडेंसी, मतलब मजदूर वाली पार्ट्स, और ऊपर उसने लिखा हुआ है परमानेंट पार्ट्स जो लगे रहेंगे दीवार में। सामने ऐसा ही है। ऐसे ही है सर, आई मीन और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, देख रहे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखे। अब हम अपने कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब हम मेन इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल में आएंगे, अब यहाँ पे आगे देखें आपके पास से वो एरर जा चुका है और यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है कि आप इसको अब इस्तेमाल करें। जब आपने इंक्वायरर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया तो उसके बाद अब आपने यहाँ से कोड लिखना ज़रूरी है। अब जब आप कोड लिखेंगे, हम लाजमी सी बात है यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी ऐसा डेटा जो हमारे पास सिस्टम में मौजूद होता है वो हम सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं।
और बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। हम यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल कॉन्स्ट से, क्योंकि ये एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, मतलब जवाब जो हमारे पास यूज़र हमें देगा भी, और यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन। जब हम इक्वल्स टू का यहाँ पे साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। अवेट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इंक्वायरर। इंक्वायरर, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले इस कोड को समझ लें, फिर इसके बाद हम इसकी डिटेल में जाते हैं। इंक्वायरर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंक्वायरर के अंदर हमारे पास पूरा कोड मौजूद है। हम बता रहे हैं कि इंक्वायरर के पैकेज के अंदर एक चीज़ मौजूद है जो इसका नाम है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है यूज़र से इनपुट लेना। आप इसको कॉल करेंगे, क्योंकि एक ये फंक्शन है, आप इसको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल करेंगे, जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इसको लगा के आप कॉल करेंगे और यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा देंगे। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे कोड जो है वो एग्जीक्यूट होने की पोजीशन में आ गया है, लेकिन अभी हमने इसको बताया नहीं कि हमें यूज़र से क्या इनपुट लेनी है। यहाँ पे जो अवेट लगाया है मैंने, इसका मतलब क्या? अवेट का मतलब है वेट करो, रुको। इसकी एग्जाम्पल दे के ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। एक क्लास है, लेट सपोज एक क्लास की रिक्वायरमेंट है कि जब टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते। जैसे हमारे पास गवर्नर हाउस में जो क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास है और सर अमीन क्लास में नहीं आए, तो हम सर अमीन का वेट करेंगे, पहले वो आएंगे तो फिर स्टूडेंट्स को आगे जाने दिया जाएगा ताकि वो क्लास स्टार्ट हो सके। इसी तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इस लाइन पे, लाइन नंबर 3 पे अवेट, इसका मतलब ये है कि आप इस लाइन पर रुकें, तो यूज़र से सारा डेटा लें जो अभी हम यहाँ पे कुछ देर में इसको देने वाले हैं। जब वो डेटा हमारे पास आ जाए तो फिर इससे आगे जाइएगा, उससे पहले आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे जब आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेते हैं, तो यहाँ पे अब आपको इसको बताना ज़रूरी है कि हम क्या इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? ये एक एरे है। एरे एक डेटा टाइप होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा ले सकते हैं। उसके अंदर हम यहाँ पे इस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम कर्ली ब्रेसिस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसी तरीके से लिखा जाएगा, और इसके अंदर हम बताएंगे कि अब यूज़र से क्या इनपुट लेना है। हम बताएंगे यूज़र को सबसे पहले कि हम बताएंगे मैसेज। हम लिखेंगे मैसेज, हम यूज़र को क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये एक एरे है, एरे के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जाने के लिए सिंपल सा काम ये करना है कि इसको मैं दोबारा मिटा देता हूँ। आप लिखते हैं यहाँ पे नाम, मैसेज, की। आप बताते हैं कि क्या मैसेज आप यूज़र को देना चाहते हैं, इसको हम की कहते हैं। इक्वल्स टू लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे वो मैसेज बताएंगे जो यूज़र को आप दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि जो आप नंबर लेने वाले हैं वो किस टाइप का है। आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से आप बताएंगे कि टाइप आपकी जो होगी वो नंबर होगी। ठीक है, अब ये जो आपने टाइप ले ली, आप इसको जो सेव करना चाहते हैं अपने पास, जब आंसर आएगा तो किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, आप उसका नेम बताएंगे। आप उसका नेम यहाँ पे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर। एक सेकेंड, यहाँ से मैं नीचे कर दूँ थोड़ा इसको। फर्स्ट नंबर, आपने यूज़र से एक इनपुट ले लिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ये कोड आप एक ही लाइन में लिख रहे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप बड़ा इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए ना आपके पास एक पैकेज आता है VS कोड के अंदर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रीटियर लिखेंगे, प्रीटियर। तो ये क्या करता है, आपके कोड को ना अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर देता है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ फिलहाल, ये वापस आता हूँ। तो ये इस कोड को मैंने जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद में करता हूँ यहाँ पे, तो मैं प्रीटियर कोड फॉर्मेट लिखता हूँ। तो देखें उसने मेरे कोड को क्या किया है, वही कोड, लेकिन उसने लाइन में ब्रेक करके साफ सुथरा लिख के दिखा दिया, ताकि मुझे कोड रीड करने में भी आसानी हो। एक ही लाइन में मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा, ताकि मुझ जैसे और भी डेवलपर्स हों वो देख के इसको समझ सकें क्या हो रहा है। यहाँ तक अगर सर यहाँ तक क्लियर है या हम इससे आगे बढ़ें? सर आप हैं हमारे साथ? अच्छा, आई थिंक सर अभी आ गए। सो अमीन, मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँ? जी जी, करें। अच्छा, सामने मैंने कोड लिखा है, आप इस कोड का सिंटैक्स देख लें, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम बताएंगे कि सिंटैक्स के पीछे मकसद क्या है,
सरुसामा ने एग्जैक्टली। ये वाला सरुसामा ने 3 ब्रैकेट यूज़ करे, तीनों ब्रैकेट यूज़ होगा यहाँ पर। छोटा वाला ब्रैकेट यूज़ करा है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट यूज़ करा है, उसके बाद दरमियाना ब्रैकेट यूज़ करा है। तो इन तीनों ब्रैकेट के जो मकसद हैं, यूज़ कैसे हैं, वो हम आगे जाके आपको बताते रहेंगे। अभी उन्होंने एक शॉर्ट में डिफाइन आपको बड़े अच्छे तरीके से करा है। थैंक यू वेरी मच अमी। इसी तरीके से क्योंकि मैंने उसको अभी पहला मैसेज बताया, फिर यहाँ पे मैंने इसको एक कॉमा लगाया, इसका मतलब ये जो ये मेरी एरे थी यहाँ पे, इस एरे के अंदर मैंने एक दफ़ा तो उसको बता दिया यूज़र से क्या लेना है। अब मुझे उसको दूसरी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, बिल्कुल वो भी मैं ऐसे ही दूंगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन भी देने के लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैसेज कॉलन इंटर सेकंड नंबर। इसी तरीके से मैं बताऊंगा कि उसकी टाइप क्या है, मैं उसकी टाइप बताऊंगा, उसकी टाइप भी नंबर है। उसके बाद मैं फिर कॉमा लगाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ बार बार। थर्ड पे मैं यहाँ पे बताऊंगा उसका नाम क्या होगा, किस नाम से वो सेव करेगा। तो मैं इसको बोल दूंगा सेकंड नंबर। सेव कर दिया मैंने कोड को। अब क्योंकि मैंने यूज़र से एक पहला नंबर और दूसरा नंबर तो मांग लिया है, अभी हमने कोड को चलाया नहीं है, कोड को बता दिया है काम हमने, लेकिन मुझे ये भी तो पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हम कैलकुलेटर बता रहे हैं कि भाई किस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो दो नंबर हैं इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं, इसको प्लस करना चाहते हैं, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम इंक्वायरर के अंदर लिखेंगे दोबारा से मैसेज, सॉरी, आप उसी तरीके से सिंपल लिखेंगे मैसेज सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन। ये आप यूजर को मैसेज दिखाएंगे, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन। अब इसमें जो हमारे पास टाइप होगी, वो टाइप हमारे पास होगी लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये है कि जब यूज़र पहला नंबर दूसरा नंबर एंटर कर लेगा, तीसरी मरतबा जब आएगा तो उसके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। क्या ओपन होगी? उसके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। और ऑप्शन किस तरीके से आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, वही ऑप्शंस जो हमारे पास आएंगे किस नाम से हमने सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर जो भी हमारे पास यूज़र सेलेक्ट करेगा वो आएगा। फिर हम यहाँ पर आखिर में बताएंगे चॉइसेस। अब यूज़र को हम यहाँ पे चॉइसेस देंगे लिस्ट की शक्ल में कि आप कोई एक इसमें से सिलेक्ट करें। आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक एरो ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइसेस बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कोड को दोबारा साफ कर देता हूँ थोड़ा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद ptr। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन, एडिशन कॉमा लगा के दूसरा काम मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन, फिर कॉमा लगा के मैं तीसरी वैल्यू देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में मैं इसको बताता हूँ डिवीजन। तो हम यहाँ पे इस वक्त अपने कोड को बना चुके हैं, और इस वक्त यूज़र से हम इनपुट लेने के लिए इंक्वायरर को बता चुके हैं हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने लाइन नंबर 3 पे बताया कि हमने फर्स्ट नंबर लेना है, टाइप उसकी नंबर होगी, नेम जब वो सेव करेगा अपने पास वो फर्स्ट नेम फर्स्ट नंबर के नाम से करेगा। फिर हमने दोबारा मैसेज दिया यूज़र को, और यूज़र में हमने बताया कि एंटर सेकंड नंबर होगा, मैसेज टाइप उसका नंबर होगी। फिर उसके अलावा नेम बताया उस किस नाम से सेव करेगा, सेकंड नंबर के नाम से करेगा। फिर थर्ड में जो हमने उसको बताया वो बताया कि मैसेज क्या सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन, कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या एक्शन परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म ऑपरेशन, ये अच्छा वर्ड होगा इसके लिए ज़्यादा। फिर हमने बताया कि भाई ये किस तरह का यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं हम, ये लिस्ट होगी, और वो किस नाम से सेव होगी, वो ऑपरेटर के नाम से सेव होगी। इसमें से यूज़र कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करेगा तो वो हमारे पास सामने आ जाएगी।